Assalamualaikum. Our today's topic is real-time PCR. PCR आपको पता ही होगा. If you do not know this, तो इसका एक रिव्यू कर लेते हैं. रियल टाइम PCR में क्या होता है? PCR इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसके अंदर एक डीएनए की कॉपी होती है, उससे हम एम्पलीफाई कर रहे होते हैं. मीन्स उसी डीएनए की मुख्तलिफ कॉपीज बना रहे होते हैं जो उसके जैसी ही होती हैं. एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो इसके अंदर बेसिकली 3 साइकिल्स होती हैं. डीनेचुरेशन इन विच टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड बन जाती है. उसके बाद में होती है अनीलिंग. अनीलिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ स्ट्रैंड इज अनील्ड विद अ प्राइमर. मतलब प्राइमर से और एक स्ट्रैंड की बॉन्डिंग होगी बीच में, ठीक है. और फिर इलोंगेशन, फिर जब वो प्राइमर लग जाएगा उस स्ट्रैंड के साथ, उस प्राइमर के ऊपर पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा और फिर इलोंगेशन क्रिएट करेगा, ठीक है. तो हमारे पास है पहले स्टेप में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर उसके अंदर डीएनटीपीज डालेंगे, प्राइमर्स डालेंगे और थर्मल स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो कि होगा टैग पॉलीमरेज. ऐड टू अ रिएक्शन ट्यूब. रिएक्शन ट्यूब के अंदर पीसीआर ट्यूब होती है, उसके अंदर ये सब हम डालेंगे. उसके बाद में डीनेचुरेशन का प्रोसेस होगा. आफ्टर डीनेचुरेशन अनीलिंग का प्रोसेस होगा इन विच प्राइमर गेट बाइंड टू द डीएनए स्ट्रैंड. उसके बाद में टैग पॉलीमरेज आकर लगेगा एंड देन एक्सटेंशन होगी, ठीक है. जो ये वाला है ऑफ कोर्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सटेंशन होती है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा एंड दिस वन विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ओके. उसके बाद के अंदर एक्सटेंशन कंटिन्यूड और फिर यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा. इस तरह से हमारे पास जो दूसरी साइकिल होगी उसके अंदर 4 कॉपीज ऑफ द सेम डीएनए और तीसरी साइकिल के अंदर 8 कॉपीज ऑफ द सेम डीएनए विल बी अचीव्ड, ओके. अब ये जो कन्वेंशनल पीसीआर है, कन्वेंशनल पीसीआर को आप एंड पॉइंट पीसीआर भी कह सकते हैं और जस्ट अ पीसीआर. ये पूरा हो रहा है, इसके अंदर ग्राफ नहीं मिलता. द प्रॉब्लम इज दिस एक्चुअली. और इसके अंदर एक और प्रॉब्लम ये है, वो ये है कि अगर आप पीसीआर रन कर रहे हैं उसके बाद में आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ेगी. उससे हमें बैंड्स मिलेंगे. उससे हमें बैंड्स तो मिल जाएंगे, लेकिन उससे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसके अंदर वायरल कंटेंट कितना है, ठीक है. ये हम बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कोई रियल टाइम विजुअलाइजेशन नहीं हो रही है. तो इन सब चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो है रियल टाइम पीसीआर. रियल टाइम पीसीआर के अंदर होता क्या है, बेसिकली हम जब एम्प्लीफिकेशन हो रही होती है तो इसके अंदर फ्लोरेसेंस रिलीज होती है. फ्लोरोफोर डला, फ्लोरोफोर अ मॉलिक्यूल जो क्या करता है, फ्लोरेसेंस रिलीज कर सकता है. तो इसके अंदर फ्लोरोफोर डला हुआ होता है रियल टाइम पीसीआर ट्यूब में. जैसे इसके अंदर ये सब चीज़ें हमने रिएक्शन ट्यूब में डाली थी, यानी पीसीआर ट्यूब में. तो इस ट्यूब के साथ फ्लोरोफोर भी डला हुआ होगा. वो अब आगे देखेंगे फ्लोरोफोर कौन कौन से डाल सकते हैं, सही है. अच्छा, और फिर क्या होगा, फ्लोरेसेंस रिलीज होगा एंड फ्लोरेसेंस इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कंप्यूटर पर दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा हमें, ठीक है. और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा फ्लोरेसेंस रिलीज होगा हम एज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा डीएनए एम्पलीफाई हुआ है. ये चीज़ें हम आगे जाके मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर. और सो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कि आप एक चीज़ को रियल टाइम में देख सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल पीसीआर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, पहले हम एम्पलीफिकेशन करेंगे, उसके बाद में विजुअलाइजेशन के लिए वो इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे. फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हम कंफर्म नहीं कि हमारी एम्पलीफिकेशन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है. अगर नहीं हुई है तो टाइम वेस्ट, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट. अब हम देख लेते हैं जो रियल टाइम पीसीआर है उसके अंदर, एज आई सेड अर्लियर, उसमें फ्लोरोफोर डलता है. फ्लोरोफोर any molecule that has capability to absorb light then it emit light, जो हमें in the form of fluorescence दिखती है. या तो हम इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डाल सकते हैं एज अ फ्लोरोफोर और साइबर ग्रीन डाई. इथिडियम ब्रोमाइड ये डलती है कहाँ पर,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो उसके जेल प्रिपरेशन में इथेरियम ब्रोमाइड डलती है। इथेरियम ब्रोमाइड क्या करती है, these both dyes are intercalating dyes, means ये DNA का मॉलिक्यूल है and this is double stranded, हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई बीच में, ठीक है। तो ये इंटरकैलेटिंग डाई मतलब इन बॉन्ड के दरमियान लग जाएगी ये, और जब ये लगेगी तब ये यहाँ पर एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगी, मींस फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगी। जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो इससे बाइंड नहीं कर सकती। तो जब डीनेचुरेशन फेज होता है पीसीआर के अंदर तो वहाँ पर सारे डीएनए स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, फ्लोरेसेंस रिलीज नहीं होती, इट मीन्स कि एम्पलीफिकेशन नहीं हो रही है। फिर जब यहाँ पर प्राइमर लगता है और टैग पॉलीमरेज आता है फिर एम्पलीफिकेशन होना शुरू होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर अब डबल बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे जैसे डबल बॉन्ड बनते जा रहे हैं यहाँ पर ये डाई अटैच होती जा रही है, और जितनी ज़्यादा डाई अटैच होगी उतना स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस रिलीज होगा। सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, जो साइबर ग्रीन डाई है, अब यहाँ पर अब बात आ जाती है सेंसिटिविटी की एंड स्पेसिफिसिटी की। तो साइबर ग्रीन डाई है ये ज़्यादा सेंसिटिव है, मींस इवन इन स्मॉल अमाउंट इट प्रोड्यूस ग्रेटर फ्लोरेसेंस, जो कि सफिशिएंट होता है टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो है डीएनए एम्पलीफाई हुआ है, भले वो डीएनए या डाई बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है। इथेरियम ब्रोमाइड, इससे हम ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो पीसीआर रिएक्शन में वी ऑलवेज प्रेफर साइबर ग्रीन डाई। इसके अलावा एक और नया तरीका है, अच्छा ये रहा प्रोसेस, इसके अंदर एक्सटेंशन और जैसे जैसे एक्सटेंशन होती जा रही है ये इंटरकैलेटिंग डाई इंटरकैलेट हो रही है और हमारे पास यहाँ पर फ्लोरेसेंस रिलीज हो रहा है। सेकेंड जो है वो हमारे पास है प्रोब का। प्रोब इज बेसिकली एन ओलिगो, न्यूक्लियोटाइड का ओलिगो है, इसके एक साइड पर क्वेंचर मॉलिक्यूल लगा हुआ है एंड ऑन द अदर साइड फ्लोरोफोर लगा हुआ है, ठीक है। अब क्वेंचर फ्लोरोफोर जो है ये फ्लोरेसेंस रिलीज कर रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, बट हियर्स अ क्वेंचर मॉलिक्यूल, ये क्या करता है, ये फ्लोरोफोर की जो वेवलेंथ है उसको फौरन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, फ्लोरेसेंस रिलीज हो भी रही होती है ना तो क्वेंचर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एम्प्लीफिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो पहले क्या होता है, प्राइमर लगा और प्रोब भी डाल दिया जिसके साथ क्वेंचर मॉलिक्यूल एंड फ्लोरोफोर अटैच था। टैग पॉलीमरेज है, एम्प्लीफिकेशन कर रहा है वो, और फिर हाइड्रोलाइसिस करेगा। एक प्रॉपर्टी होती है पॉलीमरेज के अंदर, दैट इज एक्सोन्यूक्लियेज प्रॉपर्टी। एक्सोन्यूक्लियेज प्रॉपर्टी एक वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से टैग पॉलीमरेज क्या कर सकता है, न्यूक्लियोटाइड हटा सकता है एंड से। एक एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है, एक एंडोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है। एक्सोन्यूक्लियस क्या होती है कि वन बाय वन न्यूक्लियोटाइड रिमूव करता जाएगा, एंड एंडोन्यूक्लियस क्या होती है कि बीच से ब्रेक कर देगा चेन को। सो टैग पॉलीमरेज हैज एक्टिविटी ऑफ एक्सोन्यूक्लियस, तो ये क्या करेगा, यहाँ से चॉप ऑफ करना, जैसे जैसे एम्पलीफाई कर रहा है वैसे वैसे प्रोब को चॉप ऑफ कर रहा है, और इस तरह से क्या हो रहा है, फ्लोरोफोर इज रिलीज फ्रॉम द क्वेंचर बाय द इफेक्ट ऑफ इट्स क्वेंचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये फ्लोरोफोर जो है फ्लोरेसेंस रिलीज कर सकता है विच इज डिटेक्टेड बाय द सिस्टम। सो हेयर आर टू मेथड ऑफ डूइंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन रियल टाइम, या फिर रियल टाइम पीसीआर करने के दो तरीके हमारे पास। नंबर वन इज इंटरकैलेटिंग डाई एंड नंबर टू इज प्रोब मेथड। इंटरकैलेटिंग डाई के अंदर हम डाई डालते हैं, जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है वो डाई से अटैच हो जाती है और फ्लोरेसेंस रिलीज करती जाती है। जितना ज्यादा डाई अटैच होगी उतना स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस होगा, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। प्रोब के पीछे क्या है, प्रोब के अंदर यही है कि प्रोब लगेगा और प्रोब लगने के बाद में पॉलीमरेज आएगा और इन दोनों को अलग कर देगा, और फिर जब ये हट जाएगा यहाँ से तो हम एज्यूम करेंगे कि भाई एम्प्लीफिकेशन हुई है। अब हम देख लेते हैं कि इसका डेटा कैसे, रिजल्ट कैसे आता है। इसका रिजल्ट आता है इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर है नंबर ऑफ साइकिल्स, यहाँ पर है कॉपी नंबर,
जितना एम्प्लीफिकेशन हुई है। लाइक देखो, यहाँ से अगर शुरू करें तो जीरो जीरो साइकिल पे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर एक डीएनए का मॉलिक्यूल हमने डाला है, लेट सपोज, तो दूसरी साइकिल में कितने डीएनए के मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 2। तीसरी साइकिल में 4, ठीक है, चौथी साइकिल में 8, और पांचवी साइकिल में यानी इस वाली साइकिल में वो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, डीएनए के 16 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। लेट्स से इस डीएनए की हो गई है ये वाली, ये देखें कहाँ लाई करी। लेट सपोज इस डीएनए की साइकिल हो गई है, ये है 23rd साइकिल के अंदर 1 लाख ऑलमोस्ट डीएनए की कॉपीज मिलेंगी हमें। इस स्लाइड में बात बस इतनी ही है कि आप स्टार्टिंग में जितना डीएनए डालेंगे पीसीआर ट्यूब के अंदर, तो वो कम साइकिल में आपको ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज देगा, और पीसीआर ट्यूब में आपने कम डाला है डीएनए स्टार्टिंग में ही, तो फिर उसको अपनी अमाउंट बढ़ाने के लिए ज्यादा साइकिल चाहिए होगी। इट मीन्स कि ये जो पहले वाला ग्रीन वाला जो हमारे पास फ्लोरेसेंस सिग्नल आया है, इसके अंदर स्टार्टिंग में ज्यादा डीएनए था, और ये जो लास्ट वाला है इसमें स्टार्टिंग में कम डीएनए मौजूद था। दैट्स वाई जो थ्रेशोल्ड हमें मिला है, दिस इज अ थ्रेशोल्ड, साइक्लिक थ्रेशोल्ड। ये क्या होता है? इट्स एन इमेजिनरी लाइन कि हमें इतनी कॉपीज चाहिए, तो कितनी साइकिल में इतनी कॉपीज बन रही हैं, तो हमने इसको थ्रेशोल्ड एज्यूम कर लिया। अब ये ग्राफ यूं जा रहा है, ठीक है, यहाँ पॉइंट है इंटरसेक्शन का कि थ्रेशोल्ड और ग्राफ यहीं से उठा, इसको हम नीचे लाके देखेंगे तो इस तरह से ये 23rd साइकिल के अंदर हमारे पास इतना मिला है हमें। 23rd साइकिल के अंदर इतनी कॉपीज मिली हैं, 25th साइकिल में इसकी भी सेम कॉपीज है, 28th साइकिल में इसकी भी सेम ही कॉपीज हैं, ठीक है। इस तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो 23 वाला है, 23 वाले पेशेंट का हमने जो सैंपल लिया है, लेट सपोज कोविड का है वो, ठीक है, तो 23rd साइकिल के अंदर इसका इतनी ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज है, मींस जो इसका सैंपल लिया है उसके स्टार्टिंग में ही नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा थी, इसीलिए जल्दी आ गया। बस ये इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। और if you have any questions, so you can comment down, and thank you so much for watching my video. Do subscribe to my channel and like the video. Thank you so much.